बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। लंच या तो बना चुके होंगे या स्टिल उसकी तैयारी चल रही होगी। अब ब्रेकफास्ट अगर हम देर से करते हैं तो लंच ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो लेट हो जाता है। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, बहुत आसान हैं। आज हम तैयार करेंगे थाई चिकन ग्रिल्ड सैलड। और थाई सैलड बहुत अच्छे से होते हैं, मज़ेदार से होते हैं और बहुत सारी इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करने जा रहे हैं। इसमें चिकन भी है और इसमें पास्ता भी हम शामिल करेंगे, तो बहुत ही फुलफिल सा ये खाना होगा। अक्सर हम लोग कहते हैं बस आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने सैलड खाया है। तो ये भी आपको बताते चलें कि सैलड इंतहाई कम कैलोरीज़ का भी हो सकता है और सैलड बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ के भी होते हैं। तो अगर कि आप डाइट पर हैं और फिर अगर आप कुछ सैलड लेना चाह रहे हैं तो फिर ज़रूर उसको चेक कर लिया करें कि जो सैलड आप लेने जा रहे हैं वो कितनी कैलोरीज़ का है। अगर वो मायो बेस्ड है, क्रीम बेस्ड है या उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं जो कि कैलोरीज़ में हाई हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आई जस्ट हैड अ सैलड और मैंने तो सिर्फ सैलड खाया है। लेकिन आज का जो सैलड है वो बहुत ज़बरदस्त सा है। इसमें कोई सच कोई हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कोई चीज़ ऐड करने नहीं जा रहे हैं, कोई मायो बेस्ड ड्रेसिंग नहीं है, तो बहुत ही हेल्दी है। इसमें पास्ता भी है, इसमें चिकन भी है, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं जब हम चाहें कि दोपहर में इसको ले लिया जाए, थोड़ा सा लाइट भी रहे, पेट भी मेरा भर जाए। इसके साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं स्केलियन पैनकेक्स। स्केलियन मीन्स हरी प्याज, जिसको हम स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं। ये चाइनीज़ रेसिपी है और वेस्टर्न पैनकेक से थोड़ा सा डिफरेंट है। वेस्टर्न पैनकेक जो होते हैं वो एक बैटर तैयार किया जाता है और उस बैटर को जो है वो फिर पैनकेक्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये वाले जो पैनकेक हैं ये डो के साथ बनेंगे और इसके डो में हमने चॉप्ड स्प्रिंग अनियन ऐड करनी है, कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे और फिर जिस तरीके से हम पराठे के लिए डो गूंदते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम डो गूंदेंगे, इसको बेलेंगे और फिर हमने इसको पका लेना है, अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे। तो ये हैं हमारे स्केलियन पैनकेक्स और इनको हम सर्व करेंगे जिंजर डिप सॉस के साथ और वो भी बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। तो एक हम आज सॉस बनाएंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपने जो पेपर्स हैं जनाब वो भी हम ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने थाई सैलड की तरफ और इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन और इसको हम कुछ चीज़ों के साथ सीज़न करेंगे। हमने इसको मैरिनेशन देनी है, आप थोड़ा सा इसको टाइम ज़रूर दे दीजिएगा। खीरा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर ऐड करेंगे, प्याज है, लेमन जूस और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, चिली सॉस शामिल करेंगे, थोड़े से लहसुन के जवे हैं, हरी मिर्चें चॉप करके ऐड करनी हैं और इसके साथ ही हम इसमें हॉट सॉस शामिल कर रहे हैं और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं शुगर सिरप, जिसको हम शुगर के साथ ही तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। तमाम चीज़ों की कटिंग करनी है, मिक्स करना है, सर्व करना है। ड्रेसिंग को हमेशा अलग से तैयार करके रख लीजिए और चिकन को आप तैयार करके रख सकते हैं और जब बाद में आप सर्व करने जा रहे हो तो आप तमाम चीज़ों को मिक्स करें, ड्रेसिंग ऐड करें और उसको सर्व करें। ड्रेसिंग को बॉटल में बंद करके भी रखा जा सकता है, बना लीजिए, तैयार करके रख लीजिए। किसी भी शेप का आप पास्ता ले सकते हैं। मैंने मैकरोनी पास्ता लिया है, जो शेप आपको अच्छी लगती है, लेकिन शेप थोड़ी छोटे साइज़ में हो, बाइट साइज़ हो, ताकि स्पून में तमाम चीज़ों के साथ वो आपका जो पास्ता का जो शेप है वो भी आ जाए। और तो आपने अपनी पसंद का पास्ता का शेप ले लेना है और उसको आपने पैकेट पे मौजूद हिदायत के साथ बॉईल कर लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ 1-2 मिनट पीछे चला करें। जब हम बिल्कुल टाइम टू टाइम चलते हैं तो फिर हम स्ट्रेनर ढूंढते हैं, फिर हम ग्लव्स चेक करते हैं, तो फिर पास्ता जो है वो अमूमन ओवर कुक हो जाता है। 1-2 मिनट पीछे चलें तो आपका पास्ता जो है बड़ा ज़बरदस्त सा रहेगा। ऑयल लगा के आपने उसको रख देना है। अब चिकन को हम सोया सॉस लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल, लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, इसके साथ ही हम इसको मैरिनेशन देंगे और फिर हमने इसको ग्रिल में जो है वो पका लेना है, कुक कर लेना है। तो ये जो हमारे पास एक पीस है, क्यों ना इसको सेंटर से 2 पीस कर लिए जाएं, उससे ये होगा कि मैरिनेशन भी बहुत अच्छी सी होगी और कुकिंग भी जल्दी होगी यकीनन। तो मैं इसके 2 पीस कर लेती हूँ। सेंटर से आपने इसको कट कर लेना है। अब हम इसको सीज़न कर लेते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं।
चलिए, और इसमें हमने ऐड कर देना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा हमने नमक शामिल कर दिया, साथ ही हम ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च। इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई काली मिर्च, भी आपने शामिल कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे रेगुलर ऑयल। और मैरिनेशन में ऑयल भी जब हम ऐड कर देते हैं टेस्ट बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ जाता है। 1 से 2 टीस्पून ऑयल। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा ऐड करेंगे लेमन जूस। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें ऐड कर देना है और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा कर लेना है मिक्स। थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिएगा और मैं सिर्फ इतनी सी ही देर के लिए रखूँगी कि जो सैलेड की बाकी हमारे अज्जा हैं उनको हम कट कर लेंगे। और तब तक इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रख लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इसकी कुकिंग कर लेंगे। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चिकन जल्दी से ज़बरदस्त से कुक हो जाती है। तो आपने कटिंग कर लेनी है जैसे आपको अच्छा लगता है। खीरा है, हाफ मून स्टाइल में आप इसको कट कर सकते हैं। और हमेशा आपको बताते हैं अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलड चले, फ्रेश रहे, तो फिर टमाटर हैं, खीरा है, उसको आपने सीडलेस कर लेना है। और इनके जो सीड्स होते हैं उसमें ही पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हमारी सैलड ख़राब हो रही होती है। प्याज है, प्याज आपने उस वक्त ऐड नहीं करनी। तो इन 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सैलड जो है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी बनेगी। कोई भी छोटे साइज़ का स्पून ले लीजिए, टीस्पून ले लीजिए। और फिर इसको मैं सेंटर से इसकी जो ये सीड्स हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हमने इस तरीके से निकाल लेना है। अच्छी भी लगती है ये कटिंग और आपकी जो सैलड है उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। हल्के से ऑयल के साथ या ऑयल फ्री अगर हम खाने खा रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारी तबीयत पे हल्के रहते हैं। चलें, ये हम सिर्फ लेमन जूस, नमक, काली मिर्च और हमने उसमें शामिल किया है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। दैट्स इट। उसको आपने मैरिनेशन दे देनी है। और यहाँ पे जो क्यूकम्बर है इसको हम सीडलेस कर रहे हैं, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और साथ ही जो शिमला मिर्च है उसको काट लेंगे। टमाटर को भी सीडलेस कर लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ ही रहना है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। हम तैयार करने जा रहे हैं थाई ग्रिल्ड चिकन सैलड। उसके लिए हमने चिकन को मैरिनेशन दी है सोया सॉस के साथ। थोड़ा सा ऐड किया है लेमन जूस, नमक और काली मिर्च। इसके साथ ही हमने उसको थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था। क्यूकम्बर्स को हमने काट लिया है, प्याज के सिंपल से स्लाइस कर लिए हैं और शिमला मिर्च को जूलियन में कट कर लेंगे। और इसके साथ ही जो टमाटर हैं उनको भी हमने जूलियन स्टाइल में कट कर लेना है, सीडलेस कर लेंगे। और इससे पहले क्या करते हैं कि ये जो चिकन है इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। तो आपने ले लेना है ग्रिल पैन। अगर ग्रिल पैन नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल पैन में आपने इसको कुक कर लेना है, पका लेना है, अच्छा सा रोस्ट कर लीजिएगा। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको काटने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि जल्दी कुक हो जाए। पीस जितना बड़ा होगा, जितना मोटा होगा, उतनी देर से उसकी कुकिंग होगी। और ये जो सॉस है इसको हम इस पर ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा। तो ये हमारे सैलेड की चिकन है जो पक रही है। और इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा ऑयल। मैरिनेशन में भी हमने ऑयल ऐड किया था और अभी भी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड कर देते हैं। उबैद हैं, रहीम यार ख़ान से उबैद से बात करेंगे। हेलो उबैद, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उबैद कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहेंगे?
मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की थी चिकन रोलाडे, जो आपने बनाया था थोड़े दिनों पहले। ठीक है। बहुत अच्छा बना था, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने इसको ज़रा सेवरी कर दिया था, ज़रा स्पाइसी कर दिया था, लेकिन वो बहुत मजे की बनी थी। ठीक बना ना? जी बहुत अच्छा बना था। और एक आपने, छोटी सी फरमाइश करनी थी आपसे। हाँ हाँ ज़रूर कीजिए। आप कस्टर्ड टार्ट बनाना सिखा दें। कस्टर्ड टार्ट, जी। चलें ठीक है। और कस्टर्ड, कोई क्वेश्चन है आज का? आज का क्वेश्चन आई थिंक है हमारा क्वेश्चन, लेकिन मैंने अब तक किया नहीं है। तो आप हमारा शो देखते रहिए, हम करते हैं आपसे कोई आसान सा सवाल। चलें ठीक है, थैंक ठीक यू है, सो मच। चलें उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। अच्छा, अभी भी जो हमने एक रेनबो फ्रूट टार्ट बनाया था, उसमें हमने एग योक के साथ खुद ही कस्टर्ड तैयार किया था, बनाया था। तो लेकिन चलें दोबारा से कोई अच्छा सा मज़ेदार सा कस्टर्ड टार्ट आपके लिए तैयार करेंगे, बनाएंगे। सीडलेस कर लिया है, इसको हम कर रहे हैं जूलियन। और एक आसान सा सवाल ये कर लेते हैं कि थाई सैलड्स जो हैं वो काफ़ी सारे मशहूर हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। आप कोई से 2 से 3 थाई सैलड्स के हमें नाम बता दीजिए, और ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। कॉल करें, मैसेज करें मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। तो हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, उसमें तमाम ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हम ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही आपको डो के बारे में बताते चलें। जो हम इसके लिए पैनकेक्स बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए 1 से 1.5 कप मैदा, और हम उसमें शामिल करेंगे चॉप्ड स्प्रिंग अनियन। लहसुन हमने उसमें शामिल कर देनी है, थोड़ा सा हम उसमें शामिल करेंगे बटर। नमक हमने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, और मक्खन शामिल करेंगे। इसके साथ ही हमने उस डो को गूंद लेना है। गूंद लेने के बाद जिस शेप के आप तैयार करना चाहते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, स्क्वायर शेप के बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं, उस तरीके से स्केलियंस जो हैं वो आपने बेल लेने हैं और तैयार कर लेंगे। निखत हैं हमारे साथ कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, कल आखिरी में पता चला शो के। बहुत बहुत शुक्रिया निखत। जी। और ये चिकन की बात करनी थी, आपने जो चिकन यूज़ किया है वो थाई और ब्रेस्ट दोनों है? जो हमने चिकन यूज़ की है वो ब्रेस्ट पीसेज हैं, लेकिन अच्छा, आप ब्रेस्ट की। बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको थाई के बोनलेस अच्छा लगता है, आप वो यूज़ कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी निखत? सैलेड के नाम बताया ना आपने कुछ? जी जी, तो मैक्रोनी सैलेड होती थाई है, सैलेड, और थाई हाँ, सैलेड। रेड बीन सैलेड है। ठीक थाई है, जो भी थाई के साथ, ठीक है। और बाकी जो बस सारी सब्जियों के साथ ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं सैलेड को। तो चलिए ठीक है निखत, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और यहाँ पे 2 अदद टमाटर जो हैं वो भी इसमें जा चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ, और फिर साथ ही साथ हम डो भी बना लेते हैं। जो हमारे पैनकेक्स हैं उनकी डो हमने तैयार करके रखनी है, और थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दीजिए डो को। चाहे आप चपाती बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कुछ भी डो आपकी है उसको रेस्ट दें ताकि अच्छी सी सेटल हो जाए। चलिए इसको हम यहाँ पर कुक होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, ये जो स्प्रिंग अनियन है इसको मैं चॉप कर लेती हूँ ताकि इसको हम शामिल करें। कोई स्टफिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तमाम चीज़ों के साथ डो को हमने गूंद लेना है, तैयार करेंगे। अगर आपको हरी प्याज का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको इसका अरोमा अच्छा लगता है, तो यकीनन ये पैनकेक्स भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इसके साथ जो हम सॉस बनाने जा रहे हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर दीजिएगा। जिंजर के साथ तैयार करने जा रहे हैं हम सॉस। तो ये 1 अदद हमने ले ली हरी प्याज, जिसका वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया नमक। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन।
पिसा हुआ या कुटा हुआ फ्रेश लहसुन है जो आपने ले लेना है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून बटर। कॉलर है हमारे साथ या फिर ओके, तो यहाँ पे हमने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून बटर। इन तमाम चीज़ों को नॉर्मल टैप वाटर के साथ हमने गूंद लेना है, तैयार कर लेंगे। फिर मैं चाह रही हूँ हम इसकी कटिंग पहले कर लें। ड्रेसिंग आपके सामने ही तैयार करते हैं। ड्रेसिंग में भी हम सोया सॉस ऐड करेंगे और इसके साथ हमने आपको बताते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं। शुगर सिरप कैसे तैयार होगा? सिंपली आपने शुगर को पानी में हल कर लेना है तो शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। सैलड जो है वो खट्टी भी होनी चाहिए, मीठी भी होनी चाहिए, एडजस्ट किया जा सकता है इसको अपने टेस्ट के मुताबिक। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं जनाब सोया सॉस। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस और हमने इसमें ऐड कर देना है केचप और हम इसमें शामिल कर देंगे हॉट सॉस। हमने ये चीज़ें इसमें ऐड कर दी। थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें चॉप करके ऐड करेंगे और मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ शिमला मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। और ये जो डो आपके सामने चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, इसकी डो तैयार करेंगे और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। नमक, हरी प्याज, लहसुन और मक्खन, इसकी मैं डो तैयार कर लेती हूँ, शिमला मिर्च की कटिंग कर लेती हूँ और चिकन को कुक करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। वापस आने के बाद आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थाई चिकन ग्रिल्ड सैलेड, अच्छा चिकन बोनलेस 300 ग्राम, उबला पास्ता 1 कप, प्याज जूलियन 1 कप, टमाटर जूलियन 1 कप, खीरा जूलियन 1 कप, शिमला मिर्च आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, शुगर सिरप 7 से 8 खाने के चमचे, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 6 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 5 से 6 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, केचप 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को सोया सॉस, फिश सॉस, तेल, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च के साथ मैरिनेट करें। फिर चिकन को ग्रिल पैन में ग्रिल कर लें या बोल में फिश सॉस, शुगर सिरप, सोया सॉस, नींबू का रस, कटी हरी मिर्च, लहसुन और केचप मिक्स करें। सलाद के लिए तमाम सब्जियों को मिक्स कर लें। फिर चिकन, पास्ता और सॉस मिक्स करें। उसके बाद सलाद के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे जो ड्रेसिंग थी उसको हमने मिक्स कर लिया था, सोया सॉस और उसमें ऐड किया था चिली सॉस, केचप, लेमन जूस हमने उसमें शामिल किया था और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी चॉप्ड मिर्चें। साथ ही हमने इसमें ऐड किया था शुगर सिरप। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने रख लेना है। यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं जो हमने कट कर ली हैं, क्यूकम्बर है, प्याज है और हमने इसमें शामिल किया है टमाटर, शिमला मिर्च। इसमें ऐड कर देते हैं पास्ता। जितना अच्छा लगता है उतना आप शामिल कर दीजिए। 1 से 2 कप मिक्स करके देख लेते हैं। चलो, किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने इसको निकालना है। ऊपर से जो ग्रिल चिकन है उसको हम कट करेंगे और ऐड कर देंगे। ये जो ड्रेसिंग है ये हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, जहाँ पर जो पैनकेक की जो डो है वो मैंने गूंद ली है, उसमें हमने ऐड किए थे स्प्रिंग अनियन चॉप करके शामिल किए हैं। नमक आपने ऐड कर देना है, थोड़ा सा शामिल करेंगे बटर और उसके साथ आपने क्या करना है, उसको अच्छा सा गूंद लेना है। ये जो ड्रेसिंग है ये मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। टेस्ट करके ज़रूर चेक कर लीजिए, मिठास कम लग रही है या चाहते हैं थोड़ी और स्पाइसी सी हो, उसको आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। यास्मीन है मुल्तान से, यास्मीन से बात करेंगे। हेलो यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी कल भी कॉल मिली थी आपके प्रोग्राम में। फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपकी? नहीं, कल भी मैंने बात की थी, बस थोड़ी पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल में ज़रा आवाज़ सही नहीं आती है। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिएगा बस।
जी, मैं जवाब दे दूँ आपको? जी जी ज़रूर दें। जी, क्रंची थाई सैलेड विद पीनट ड्रेसिंग, ठीक है। टॉपिक थाई सैलेड विद गार्लिक ड्रेसिंग, ठीक है। थाई नूडल सैलेड विद पीनट सॉस, थाई चिकन सैलेड, रेम्बो थाई सैलेड विद मैंगो। क्या बात है जी, आपने तो हमें ढेर सारे सैलेड्स के नाम बता दिए। कोई फरमाइश भी करना चाहेंगी? जी, फरमाइश है कि पसंदे बनाना सिखा दें। पसंदे बनाना सिखा दें। चलें ठीक है, आपकी फरमाइश को भी हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस और तो कुछ नहीं, बस ये हो जाए। वैसे आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, दोपहर में देख लिया करते थे, इस वक्त काम में बिजी होते हैं। अच्छा। आपका 3 बजे का शो बहुत अच्छा था, 3:30 बजे वाला। ओहो, अब क्या करें ये बताएं। लेकिन ये अभी भी देखते ही हैं, चलते फिरते देखते रहते हैं, जब फ्री होते हैं तो कॉल किल मिलाने की भी कोशिश करता है। अच्छा, वैसे क्या करती हैं आप? घर में ही होती हूँ। घर में होती हैं, तो फिर कुकिंग तो बहुत करती होंगी नहीं? जी, कुकिंग खुद करती हूँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। एक छोटी बेबी अभी आई है मेरी। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर तो बहुत कम टाइम दे पाती होंगी, कोशिश करती होंगी जल्दी झटपट वाले खाने बना लूं, है ना? जी, बस वही 2 बंदे खाने के, बेटा भी बस ऐसे ही खा लिया नहीं खाया, तो अच्छा। बस बन ही जाता है। शाम में बना लिया, कभी दोपहर में बना लिया। चलें जी, खुश रहिए। और वाकई आपका बहुत बिजी टाइम होता होगा, मैं समझ सकती हूँ। चलें, यहाँ पे हमने क्या किया है, डो को तैयार किया है। अब डो के 4 हिस्से कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। सिंपल सा, जैसे हम बेलते हैं, पराठे बनाते हैं, इसी तरीके से आपने इसको कर लेना है। और ये हम हरी प्याज के साथ पैनकेक्स बना रहे हैं। वेस्टर्न पैनकेक्स से चेंज हैं, डिफरेंट हैं, और इनका एक बड़ा मुश्किल सा भी नाम है जो लिया जाता है। हमने इसका आसान सा नाम रखा ताकि हमारे देखने वाले जो हैं वो इसको बहुत इजीली समझ भी सकें। अगर आपको हरी प्याज का फ्लेवर मेरी तरह अच्छा लगता है, पसंद है, आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद ले लेते हैं हम फ्राइंग पैन। अच्छा, चिकन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, सैलेड की ड्रेसिंग हम ऐड कर चुके हैं, मिक्सिंग भी हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या, सिर्फ हमने इसको खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के सर्व करना है। और इतनी कलरफुल सी सैलेड है तो इसको किसी भी किस्म की गार्निशिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज़ इट इज़ आप इसको सर्व करें। ऊपर से आपने ग्रिल्ड चिकन ऐड कर देनी है, दैट्स इट। ये जो पैनकेक्स हैं इनको हम तैयार कर लेते हैं। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो शेप आप दे दीजिएगा। हम इसको थोड़ा सा स्क्वायर में तैयार करेंगे, बनाएंगे, और उसके बाद आप इसको सैंडविच की तरह काट कर भी सर्व कर सकती हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। नाइफ की मदद से इसको बिल्कुल एक्यूरेट भी किया जा सकता है। इसकी साइड्स थोड़ी सी मैं इसकी कट कर दूंगी और मक्खन में या फिर घी में आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। 2 से 3 बना के रख लेते हैं ताकि जैसे ही हमारा पैन अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म होता है, हमने हल्का सा लाइट सा इसको पका लेना है। साइड्स अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएं। तकरीबन 1 से 1.5 कप हमने ले लिया था मैदा, और इसके साथ ही हरी प्याज 2 या 1 डंडी आपने ले लेनी है। जितना ज़्यादा फ्लेवर आपको अच्छा लगता है इतना आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड किया है, किसी भी किस्म की मिर्चें नहीं हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट होगा। इसका जो डिपिंग सॉस है वो अच्छा सा स्पाइसी सा है। उसके साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। शेप आपकी पसंद की होगी। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, मक्खन, ताकि डो जो है वो बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी तैयार हो जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। इसकी भी हम साइड्स थोड़ी सी कट कर लेंगे ताकि हमारे पैनकेक्स दिखने में भी बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत से लगें। और 2 पैनकेक हम बहुत इजीली एक साथ तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं।
आज का सवाल भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। थाई सैलड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, थाई करीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं और डिफरेंट टाइप की तैयार की जाती हैं। तो आप हमें कोई से 2 से 3 थाई सैलड्स के हमें नाम बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। कॉल नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज करें मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए इसे 8881 पे। अच्छा, हरी प्याज आप बहुत इजीली घर में भी लगा सकते हैं। जो इसकी जड़ वाला पार्ट होता है आप उसको लगाएं और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़े बड़े से पॉट हों या लाजमी तौर पर आपके पास जो है वो ज़मीन हो जिसमें आप इनको उगाएं। मिसेस कमर हैं मरी से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताएं मरी का मौसम कैसा है? अभी तो फिलहाल को बादल हैं काइंड ऑफ, लेकिन कल बहुत ओलाबारी होती रही। यहाँ तो ठंडी होती है मोस्टली। अच्छा अच्छा, और सही। मौसम अल्लाह ताला हमारे सारे मुल्क पे अपनी अब्रो बहार करे और रहमत करे और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे सबको। और आपका प्रोग्राम मैंने कुछ अर्सा ही हुआ देखना शुरू किया। ठीक है, बहुत अच्छा, आप भी माशाल्लाह कुकिंग कर रही हैं और हमें बहुत अच्छा सिखा रही हैं। आपकी चीज़ें ट्राई भी मैंने की हैं चंद एक। ज़्यादातर मैं वैसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादातर दूसरे प्रोग्राम देखती थी, लेकिन जब से मैंने आपका दावत देखना शुरू किया, इट्स आल्सो वेरी सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से आप बताती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली आपने देखना तो शुरू किया। जी जी, देन देखें, जब अच्छी चीज़ होती है तो खुद ही आप उसको टर्न करते हैं, खुद ही आपकी वो तवज्जो का मरकज बनती है। माशाल्लाह आपके बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और पहले मैं ओल्ड शेफ्स को देखती थी क्योंकि आई एम वेरी ओल्ड व्यूअर ऑफ मसाला टीवी। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। जी, एक है यम, टैम, लैप और फैला। इसमें इनके इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये इनके नाम हैं, ठीक है, इसमें जिसमें श्रिम्प्स भी डलते हैं, ये सब इनके टाइप्स हैं। आपने कहा ना थाई की डिफरेंट टाइप्स इसके सैलड्स के। यम सैलड होता है, टैम सैलड होता है, फिर एक लैप होता है जिसमें आप वो ये जो इनके स्कैलप्स होते हैं और उस तरह डाल के वो बनाते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलरली ये नाम ही आप पूछ रही थी तो ये है। अगर इंग्रेडिएंट वाइज पूछ रही थी तो फिर तो जाहिर है उनमें आप इंग्रेडिएंट डिफरेंट कर सकते हैं। चलें, ठीक है। बड़ा टेक्निकल हमें आपने जवाब दिया है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके देखने का। ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, खाने बनाती रहिए, एंजॉय करती रहिए। अच्छा, ये जो 2 हमारे पैनकेक्स हैं ये तैयार हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी 2 भी तैयार कर लेते हैं। और आपने कहीं भी नहीं जाना, सैलेड को हम सिर्फ सर्व करेंगे, आपके सामने चीज़ें रेडी हैं। वापस आएंगे, सॉस तैयार करना है और उसके साथ हम पैनकेक्स को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्केलियन पैनकेक्स। अज्जा मैदा 1.5 कप, पानी उबला हुआ गूंदने के लिए, तेल फ्राइंग के लिए, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, स्केलियन स्लाइस हस्बे ज़रूरत, लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके डो तैयार करें, फिर इसे बेलकर गोल पैनकेक बना लें। अब इसे पैन में तेल गर्म करके फ्राई करें और सॉस के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। ये जो हमारा चिकन है इसको हम ऐड कर देते हैं इस सैलेड के ऊपर, जिसकी ड्रेसिंग हमने आपके सामने तैयार कर ली थी, बना ली थी। चिकन भी आपके सामने रेडी कर लिया था, तमाम चीज़ों को मिक्स किया और ग्रिल्ड चिकन हमने उस पर ऐड की। उसके बाद हमने उसको सर्व कर दिया। अच्छा, ये फाइनली जो एक पीस है ये भी हमने तैयार कर लिया है, इसको भी सर्व करते हैं। सॉस की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमने ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्चों को। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए सेसमी सीड्स। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी पैन में हमने सेसमी सीड्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। अदरक का जो हमारा पीस है उसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे और सिंपली तमाम चीज़ों को सिर्फ हमने मिक्स करना है और सर्व कर देना है। तो ये जो हरी
प्याज है इसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे शहद और हमने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस। जिंजर को आपने क्रश करके या कूट के पीस के वो ऐड कर दीजिए, फ्रेश ऐड कीजिएगा। सिरका, साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो हमने ऐड कर देनी है और इसको सॉस को मिक्स करें, सर्व करें। यहाँ पे मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है, लेकिन क्योंकि पैन हमारा अच्छा सा गर्म हो रहा है तो उसमें रोस्ट हो जाएंगे। ये कलर इनका चेंज होना शुरू हो चुका है तो इनको निकाल भी लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा कलर जो है वो डार्क ना हो जाए। चलिए जी, इनको भी निकाल लेते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के सेसमे सीड्स को आपने रोस्ट कर लेना है। पैनकेक्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सैलड बिल्कुल रेडी है, सिर्फ सॉस की मिक्सिंग करनी है। चलिए ये हो गया। और थोड़ी सी हम लेंगे अदरक। ये मेरे पास अदरक है, थोड़ा सा हमने इसको कूट लेना है। 1 चाय के चम्मच के बराबर है। पहले मैं इसको थोड़ा सा स्लाइस कर लेती हूँ। 1 अदद हरी प्याज है, उसको भी कर लेंगे बारीक चॉप। इसका वाइट और ग्रीन दोनों ही पार्ट हमें चाहिए। चलिए इसको हल्का सा पीस लेते हैं। सवाल आज का बहुत ही आसान है। कोई भी 2 से 3 थाई सैलड के बारे में आपने हमें बताना है, उसके आप हमें नाम बता दीजिए ताकि आप जीत सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। यह आ गई 1 अदद हरी प्याज, इसको बारीक सा चॉप कर लेते हैं। और घर में उगाइए, कोशिश करें ढेर सारी सब्जियों को, गर्मियां आने वाली हैं और धनिया और पुदीना जो है वो नायाब होने वाला है। धनिया पुदीना लगा लीजिए, बहुत इजीली लग जाता है। और कोई भी ऐसा कप हो सकता है, कोई ऐसा बोल हो सकता है जो आप किचन में यूज़ ना कर रहे हों, कोई ऐसा प्लास्टिक का कोई कंटेनर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है गमला ही हो। चलें हम यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद मिक्सिंग बोल, तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और फिर हमने किसी भी सर्व करने के लिए रेमिकन में हम इसको सर्व कर देंगे। तो ये चली गई इसमें हरी प्याज, इसमें हमने ऐड कर देना है ये जो जिंजर हमने फ्रेश पीस लिया है, ये शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और हमने ऐड कर देना है इसमें सोया सॉस, 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं इसमें हनी, थोड़ा सा ऐड करेंगे सिरका और अगेन हल्का सा मीठा भी है और खटास भी आएगी इसमें सिरके से। जिंजर का बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट है। ऐड कर देते हैं इसमें सिरका और हमने इसमें ऐड कर देने हैं सेसमी सीड्स, एक टीस्पून भर के सेसमी सीड्स को हमने रोस्ट कर लिया और रोस्ट करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको किसी भी खूबसूरत से रेमिकन में निकालेंगे, सर्व करेंगे। किसी भी गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है डिप। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। किसी भी अच्छे से प्लेटर में हम इनको पैनकेक्स को निकालते हैं और इस सॉस को भी सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, बहुत अच्छे से रेसिपी कार्ड्स देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई चीज़ रह गई हो नोट डाउन करने से तो आपने कर लेनी है। और जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। जिंजर डिपिंग सॉस, अज्जा सोया सॉस 4 खाने के चमचे, स्केलियन स्लाइस 1 अदद, पानी 1 खाने का चमचा, राइस विनेगर 3 चाय के चमचे, शहद 1 चाय का चमचा, भुने तिल 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, कुचली अदरक 2 चाय के चमचे, तेल 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स कर लें और सॉस को पैनकेक्स के साथ सर्व करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वाइंड अप करने का टाइम हो चुका है। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा। अच्छा, इसमें आप चिकन की जगह बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो या तो अंडरकट बीफ यूज़ कर लीजिएगा या फिर उसकी कुकिंग को आपने बढ़ा लेना है तो आप इस सैलड को चिकन के जगह ग्रिल्ड बीफ के साथ सर्व करें। और बहुत सारी हमें जवाबात भी मौसूल हुए, लेकिन आज की विनर हैं मिसेस कमर मरी से, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, वो आज की विनर हैं। साथ ही तड़का में बनने जा रहा है मूंग पुलाव, कैरेट कस्टर्ड और बनेंगे बल्कि नगेट्स विद मायो गार्लिक डिप। तो ज़रूर देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। रिदा बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने जा रही हैं और हमने आज स्केलियंस के पैनकेक बनाए, वो भी बिल्कुल रेडी हैं, डिप बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आस पड़ोस का भी आपने ख्याल रखना है और जब भी कुछ अच्छा बनाएं, मज़ेदार सा बनाएं और मौसम का कोई नया फल लेकर आएँ, कुछ अच्छी सी डिश बनाती हैं, मसाला टीवी देखती हैं, कुछ ट्राई करती हैं, ज़रूर कोशिश किया करें कि उनको लोगों के साथ बांट लें। और अगर अब तक आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कहीं कोई क्वेरी होती है, इसके अलावा रेसिपीज़ आपसे मिस हो जाती हैं या आपको लिखना नहीं पसंद, देखना अच्छा लगता है कि क्या नोट करते जाना, बाद में देख लेंगे आराम से, रेसिपीज़ को वहाँ से आप कलेक्ट कर सकती हैं, सेव कर सकती हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उनको शेयर कर सकती हैं। तो ज़रूर आपने पेज हमारा लाइक करना है। कोई क्वेरी है ज़रूर पूछ लीजिए, ऑन एयर हम उसका जवाब देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।